देखो भाई, थोड़ा ताली लगाना चाहिए, हल्का हल्का मीठी मीठी ताली लगाना चाहिए। और हमारे अयोध्या में आओ, अरे हाथ ही नहीं है, वैसे बैठे हैं बिना हाथ नहीं। विद्वानों का मत है कि इसका मतलब इन्होंने कथा में ताली नहीं लगाया था, तो एक हाथ से कैसे ताली लगेगी? इसलिए ताली लगाना चाहिए हल्का हल्का। और बताया भी गया है कि राम कथा सुंदर करता रे। अगर अंधियारे रात में जा रहे हैं तो थोड़ा ताली लगाओ, अगले के जीव जंतु सब उड़ जाएंगे। ऐसे भगवान की कथा है। भगवान की कथा जहाँ होती है, कई मील के दायरे में भूत प्रेत एक नहीं रह जाते, सब चले जाते हैं। काला मोह कथा सुंदर करता रे, संसार विहंग उड़ावन हारे। और बताया है गोस्वामी जी ने कि जय मुख राम नाम नहीं आवा और सो मुख ब्रह्मा नाहक बनावा। इसलिए चाहे धीरे से कहो या मन में कहो या जोर से कहो, होना चाहिए कि सीता राम 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 सीता कथा कहाँ चल रही थी। महाराज आदिदेव जी महाराज गए और भागवत का पाठ किया 10वां स्कंद।
और वो भगवान के धाम भगवान के चरणों में लीन हो गए। और महाराज बताया गया कि पितर पत्ते तेन जननी तारिता भृशम कोपितम पितरम पत्ते तेन जननी तरिता भृशम पापितम तीर्थते पुराहिर और महाराज आत्मदेव जी जब चले गए भगवान के प्यारे हो गए तो ये जो है अपने माता धुंधली से कहने लगा कि माँ माँ ये बताओ धन को कहाँ छिपाया है, कहाँ गाड़ के रखा है। पहले लोग क्या करते थे कि जमीन में धन गाड़ देते थे, सोना सरफे या पैसे ये जो है जमीन में गाड़ देते थे, कोई बटुला बटुली में और कोई मिट्टी के बर्तन में ये गाड़ देते थे। और वो धीरे 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 चले भी जाते थे, किसी को बताते भी नहीं थे। और उसमें किसका वास होता है? नाग देवता का वास होता है। और ये धन को अंत तो सपना है, जो जिस पर ध्यान रखता है वही फल उसको प्राप्त होता है। माता से कहने लगा माँ अरे बताओ धन को कहाँ रखा है? वो डर से कांपने लगी बेचारी, थोड़ी कहा अरे बेटा बता दूंगी बता दूंगी। तो धन का इतना बड़ा मोह होता है कि रात भर सोचती थी कि कल मुझे बताना पड़ेगा, तब वो भी धन उठा कर ले जाएगा और वैश्याओं को दे देगा। और रात में कुछ काम के बस जब घर के बाहर गई तब उसी हड़बड़ी में उसी चिंता में एक कुएं में गिर करके और उसी में प्राण दे दिया अपना, जानबूझकर नहीं गिरी वैसे गिरी। और इसको पूर्ण रूप से आजादी मिली। गया 5 वैश्याओं को बुला करके अपने घर में लाया। पिताजी भी चले गए और माताजी भी चली गई। और गोकर्ण महाराज जो सत्कर्म में लगे रहते थे, रात दिन पूजा पाठ करते थे, वो भी मंदिर का आश्रम चले गए, वो भी तीर्थ करने चले गए। घर में कोई परिवार नहीं बचा। भाग धतूर मदार उपज गया, कांटे सैले कांटे बड़े बड़े कांटे उपज गए, जब कोई देखने वाला नहीं है। और उसमें क्या कहते हैं कि करमो प्रधान विसुरचिदा खा, जो जैसे करिए सो तस फल चाखा। प्रधान विसुरचिदा खा, माता पिता का कहना जो मानता है, बताया गया कि जो पित मात वचन फुर पाले और चला ही तो मद पग पड़े न खाले। अगर आगे गड्ढा है तो गड्ढा भी सफल हो जाता है। मनसा माता कर्मणा से जो अपने माता पिता का कहना मानता है। और उसी प्रकार से बताया गया
ये जाते ही जो बनते वो तेरा ज्ञान अजर से न फेरो। सतयुग में महाराज ये याद थे, उनका नाम ये याद था और उनके पिताजी, ऐसा मानस में लिखा है, कहा बेटा अभी हमको तृप्ति नहीं मिली है, अपना जवानी मुझे दे दो और हमारा बुढ़ापा आप ले लो। धन्य है वो पुत्र, संकल्प के साथ अपनी जवानी दे दिया। पिता जजात है जो मन त्रैवो तो अज्ञा आज और उधर बताया गया कि परशुराम पे तो अज्ञा राखे, मारे मात लोक सब साखे। पांच वैश्याओं को बुला लाया और वैश्या किसकी होती है? किसी का नहीं होती है। एक नौजवान पहुंच जाता था वैश्या के पास, वैश्या ने कहा कि जा अपने तुम माता का कलेजा ले आ, तभी तुमसे मैं प्यार करूंगी। और माँ का कलेजा लेकर के चला, रास्ते में कहीं ठोकर लगा, माता के आभा बोलो माँ माँ होती, माँ माँ होती है। अरे बेटा क्या तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? और जब वैश्या के पास गया तो कहा जब तू अपने माँ का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी का क्या होगा? चोरी करता है, डकैती करता है और इधर उधर से नाना प्रकार का धन इकट्ठा करता है। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ए बहन, एक दिन ये पकड़ा जाएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे, साख मर्यादा सब चला जाएगा, जेल में भी जाना पड़ेगा, तो इसको जो है अब नजर से दूर कर दिया जाए। कहा बहन कोई राय बताओ? कहा राय यही है कि आज जब दारू शराब पी करके आए तो यहाँ भी इसके जो इच्छा होता है, जो जाता खाता पीता है वो दिया जाए। जब ये खूब खा पी करके मस्त हो जाए तो इसको उसी चारपाई में बांध दिया जाए। 5 वैश्या थी और ए बहन आग का गोला बना लो, आग ही जला दो और आग में डाला जाएगा, मुंगर से भी पीटा जाएगा। पीटते पीटते जब इसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा तो इसी घर में खोद करके इसको दफना दिया जाएगा और अपने अपने स्थान को चली जाएंगे। अगर बहन ऐसा नहीं होगा तो आगे चल करके क्या दुर्दशा होगी? सभी का दाय ये हो। जब खा पी करके आया धुंधकारी, वैश्याओं ने ऐसा ही किया। ये उछलता है, कूदता है और कहता है कितना धन चाहिए, क्या सेवा में गलती हो गई, कितना धन चाहिए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन वैश्या एक नहीं सुनती, प्राण पखेरु सब उड़ जाता इसका। और उसी घर में मिट्टी का मकान होता था पहले, खोद करके उसी में दफना दिया। कहते हैं ये बहुत बड़ा पेट बना धुंधकारी
कोई मामूली नहीं। अरे पहले सबको परेशान करता था, और जब भूत प्रेत बन गई हो तब तो वही काम करी हो, प्रेत बन गया। और एक दिन महाराज को ये बात पता चला, गोकर्ण महाराज जी को, कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तो भाई के नाते पिंडदान किया गया, काशी में घोड़ा दान किया, सब तीर्थ में जा करके और गंगा स्नान किया भाई के नाते, कि मेरे भाई का तरनतार हो जाए। और सोचने लगे कि जाए जन्मभूमि पर और उसके नाम से कुछ ब्राह्मण को खिला दूं, कुछ ब्राह्मण खिला दूं, और नातेदार रिश्तेदार भाई कुटुंब सभी को कुछ भोजन करा दूं, हवन इत्यादि करवा दूं। ये सोच करके गोकर्ण महाराज, और जैसे आंगने में थोड़ा निद्रा आता है तो वो जोर जोर चिल्लाता है, कभी भेड़ा बनता है, कभी बकरा बनता है, और कभी भूत कभी प्रेत, कई प्रकार का ये रूप रख करके गोकर्ण महाराज के पास आता है। और गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। कहा, अरे भैया तुम कौन हो, क्यों नहीं बताते हो, बोलो तो। लेकिन कुछ नहीं बोलता। गोकर्ण महाराज ने थोड़ा अंजलि में जल ले करके और कुछ मंत्र का उच्चारण करते ऐसे जैसे फेंका, बोलने लगा और कहने लगा, और कहा कि भैया 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 मेरे, अरे मैं तो शरण तुम्हारे हूँ, ये प्रेत योनि जो मिला मुझको, मैं भी बहुत दुखियारी हूँ। कहता है, हे भैया, अरे तुम्हारा भाई अहम भ्राता तुझे आसिम धुंधकारी नाम का, अरे मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि अरे भैया, क्या तुम प्रेत योनि बन गए? कहने लगे गोकर्ण महाराज, क्या कहते हैं कि गंगा को प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। और हे भैया, संसार सिद्ध है गया तीर्थ में महापिंड धर आया। मैं वहाँ पिंड भर आया हूँ, संसार सिद्ध गया तीर्थ, मैं वहाँ पिंड भर आया हूँ। और धुंधकारी कहता है, हे भैया, वास्तव में बात सही है कि चादर जितना हो उतना ही पैर डालना चाहिए। अरे 10 की कमाई हो तो 15 खाओगे तो घर में
नहीं कभी हटेगा। इस प्रकार से जैसी कमाई हो वैसा ही खर्चा करो। कहता है हे भैया, अरे लाओ तिल भर खाओ सिल भर। अरे तिल भर की कमाई और सिल भर की कमाई, लाओ तिल भर खाओ सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है और भूख से पहाड़ न जुड़ता है, जात से असर न करता। और हे भैया, अरे ये हमारा पाप नहीं जाएगा। मैंने सत्कर्म अच्छे कर्म कभी नहीं किया, पाप ही किया, पूरे जीवन में पाप ही किया। ये बांध लेना, बांध लेना पाप के गठरिया है, गठरिया है धर्मों कमाना। कमाला भैया, धर्म कमाला भैया, धर्म कमाला, बांधने पाप के गठरिया है, गठरिया है भैया, धर्म कमाला, बांधने पाप की गठरिया है। माता पिता गोरे बेटे न माना, पिता गुरु बेटे न माना, आना कौन सके संग न जाना। नाहि केने दिल से भजनिया हो, भजनिया हो सच्चिदानंद भगवान की जब ऐसा बताया तो गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, संत थे। वो जो है सूर्य भगवान के बहुत बड़ा उपासक थे, बहुत बड़ा उपासक थे सूर्य महाराज का। और उन्हें विनय प्रार्थना किया, जल दिया, सुंदर फूल दिया, उनके नाम से